चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। प्रश्न उत्तर साप्ताहिक। हाथ खड़े कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। नो क्वेश्चंस? यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी कल जो भागवतम में इसको इधर को कर दो मेरी तरफ। जो कैंटो 4 का 31 चैप्टर चल रहा है और उसी में जो आई थिंक 18 या 19 शो आपने जब कवर किया उसमें जो बताया आपने कि भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जो अपनी इच्छाओं को कम करे, मतलब कंट्रोल करे और अपनी इंद्रियों को अपने वश में करे और मतलब किसी भी चीज़ के लिए उसको प्राप्त करने के लिए उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न ना हो, तभी वो भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे प्रोग्रेस कर सकता है। तो अब इसमें मैंने जब कंटेम्पलेट किया अपने लिए तो प्रभु जी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपने बताया कि हम प्रयासरत है, लेकिन प्रयास करते वक्त कहीं ना कहीं इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो ही जाती हैं और कुछ ना कुछ प्राप्त करने का मन रहता ही है। तो ऐसे में हम कैसे मतलब और उसको मतलब डीपली समझ पाए कि वाकई में हम वी आर प्रोग्रेसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और जो स्पिरिचुअल मास्टर ने स्पिरिचुअल गाइड ने हमें रास्ता दिखाया है उस पर कैसे आगे बढ़ते वक्त इन चीज़ों को हम और ज़्यादा मिनिमाइज कर पाए। कैसे करें? कैसे करने के लिए डिवोशनल एक्टिविटी है। जितना आप चैंटिंग ध्यानपूर्वक करेंगे, विच इज़ ओनली व्हेन हम जल्दी मॉर्निंग में अर्ली आवर्स में ब्रह्म मुहूर्त में उससे पहले अगर जपा करेंगे तो उसका लाभ होगा। साधना अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। साधना होती ही चेतना के लिए। सेवा तो हम करते ही हैं, लेकिन अच्छी चेतना से सेवा करी जाए तो सेवा का लाभ होता है। तो इसलिए चेतना को ठीक करने के लिए हमारा श्रवण कीर्तन बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो अक्सर हम लोग सभी लोग श्रवण कर लेते हैं, हालांकि श्रवण करने में भी क्वालिटी है कैसे श्रवण कर रहे हैं, लेकिन चैंटिंग अक्सर साइड लाइन हो जाती है, अक्सर मॉर्निंग में नहीं होती है, या हमारा अध्ययन भी कई बार छूट जाता है। तो साधना करने से चेतना ठीक होती है और मीनवाइल जब तक हमारी चेतना पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है हम एक डिटर्मिनेशन ले सकते हैं कि हम वही करेंगे जैसा गुरु ने बोला है। मन में इच्छाएं आएंगी, नो प्रॉब्लम, हम उसको करेंगे नहीं, बस एटलीस्ट इतना हम कर सकते हैं कि जैसे भी विचार आए, इच्छाएं आए, हम मन के पीछे नहीं जाएंगे। मन प्यूरिफाई जब होगा तब होगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे वही जो बोला जाएगा। इतना हम कर सकते हैं, वो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। एक मोबाइल में आपको ज्वाइन करना होगा। हाँ ओके, ज्वाइंड है। ओके जी। राम प्रिया माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी।
श्यामा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रधान, थैंक यू प्रभु जी मौका देने के लिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि मतलब जैसे कि मतलब माला करता है तो मतलब लगता है कि आज मैं अपनी माला अच्छी करूंगी, तो वो माला सुबह होके करते हैं, लेकिन शाम तक वो संतुष्टि नहीं मिलती कि मैंने माला अच्छी करी है। फिर शाम में सोचते हैं कि कल सुबह होके मैं अपनी माला अच्छी करूंगी, लेकिन वो फिर लगता है कि आज भी अच्छी नहीं करी, फिर कल करेंगे, लेकिन ये अंदर से संतुष्टि नहीं आती कि हम माला को अच्छी कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए क्या करें? तो ऐसा लग रहा है कि आप माला, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि माला तो आप अच्छी कर रही हैं लेकिन संतुष्टि नहीं आ रही है। तो ये तो एलिवेटेड सोल्स के लक्षण हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें हम क्या बताएं। ऐसे ही लगना चाहिए आदमी को। वी शुड नेवर बी सेटिस्फाइड बाय स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। हमें ये लगना चाहिए कि हम माला और अच्छी करें। तो आपने ये तो बोला ही नहीं कि हमारी माला अच्छी नहीं हो रही है, आपने बोला कि ऐसा लगा सुन के कि हम संतुष्ट नहीं हैं। तो यदि हम ये कह रहे हैं कि हमारे माला अच्छी नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं अच्छी हो रही है उसके कारण पता करने पड़ेंगे। क्या हमें नींद आ रही है, या हमें बहुत सारे विचार आ रहे हैं, या हम लेट उठ रहे हैं, तो उसके अनुसार ही जवाब दिया जा सकता है। केवल जल्दी उठने से काम चलता नहीं है। अगर आप टाइम पे सोए नहीं हैं तो अगले दिन आपको माला करते हुए नींद आएगी। ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसलिए चैंटिंग की प्रिपरेशन एक दिन पहले होती है, उसी दिन नहीं होती है। तो एक दिन पहले, जो कि मुझे लगता है आज की डेट में ज़्यादा मुश्किल काम है सवेरे उठने से भी ज़्यादा। मोड ऑफ पैशन में, रजोगुण में व्यक्ति कम सोता है, यू नो दैट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 12 बजे सो के 4 बजे उठ जाए और फिर काम पे लग जाए। ये हमारे आजकल के शहरों में ऐसा लोग कर रहे हैं। वो ऑफिस जाना होता है उनको, रात को लेट आते हैं, सवेरे जल्दी जाना होता है, वो सोते नहीं है 6-6 घंटे भी। तो ये तरीका नहीं है लेकिन हमारा। तो मोड ऑफ पैशन है, इसलिए समय पर सोना इज़ मोर डिफ़िकल्ट। उठना मोड ऑफ पैशन हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ सोना मोड ऑफ गुडनेस है, जो कि अदरवाइज मोड ऑफ इग्नोरेंस है। हाँ, समय पर सो जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो क्या कारण है आपके अच्छे जप होने का, वो नहीं पता। जहाँ तक ये सवाल है कि आपका जप अच्छा है और आप संतुष्ट नहीं हैं, दिस इज़ अ गुड थिंग, ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। वो कुछ बोला उन्होंने, दोबारा बोलिए, कुछ बोला आपने? नहीं प्रभु जी, मतलब लगता है कि मतलब लगता है कि मतलब अपनी माला को अच्छी नहीं कर पा रही हो, तो इसके लिए सोचते कि कल अच्छी करेंगे, लेकिन वो होती नहीं है अच्छी। हाँ, अच्छी नहीं होती है तो उसके तो अनंत, वो तो डिस्कशन बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ, किसी के लिए हमारे हृदय में ग्रजेज है, माला अच्छी कभी नहीं होगी। वी हैव टू प्रे कि माला अच्छी हो, हमें शब्दों पर ध्यान लगाना है। अब क्या, ये तो बहुत, माला अच्छा करना इसे बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे आसान तरीका, बाकी चीज़ें तो जब तक हैं तब तक हैं, तब तक सबसे आसान क्या है कि हम समय पे सो जाएं, समय पे उठ जाएं। और जैसा हमने बताया कि सामने मंत्र आपके पास लिखा हुआ हो और आप अपने मंत्र को सुनो और उसको देखो। डोंट इमेजिन एनीथिंग। भगवान के फॉर्म को भी इमेजिन करने की कोशिश मत करो इस स्थिति में एटलीस्ट। तो केवल हरे कृष्णा इज इक्वल टू कृष्णा, उनके फॉर्म के बराबर ही है। तो मंत्र को देखा जाए, बैठने का मतलब एक माहौल क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, माहौल। रेस्टोरेंट में क्या होता है जो घर में नहीं होता है? माहौल बना देते हो, कैंडल लाइट डिनर, दिस दैट, और क्या क्या इमेजिनरी चीज़ें करते हैं वो लोग रेस्टोरेंट को सजाने के लिए। तो माहौल बनाना बड़ा ज़रूरी है। वैसे ही जपा के लिए माहौल बनाना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी। ओके, यस, यहाँ से कोई है? नहीं है। राम प्रिया माता जी, कौन था? राम प्रिया माता जी, ठीक है, सॉरी, देखा ही नहीं हमने। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है माता जी, समाओ। देखो आवाज़ आ रही है क्या? आ रही है, बोलिए जी। हाँ, प्रभु जी मेरा एक ये मतलब माला से रिलेटेड है। प्रभु जी मतलब मैं ऐसे किसी को वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा है ऐसा क्वेश्चन। प्रभु
सुबह अच्छी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो अगर जैसे हम किसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं तो फिर मुझे उसका इफेक्ट पड़ता है क्या कि फिर हम अगले दिन उठ नहीं पाते, या 2-4 दिन सही चलती है फिर रुक जाती है, फिर 2-4 दिन सही चलेगी, मतलब उसको ट्रैक पे आने में फिर वापस से 15-20 दिन लगेंगे। तो मुझे बताना, मतलब किसी के साथ अपनी साधना डिस्कस करनी चाहिए या नहीं? ओके, तो भक्ति में नज़र नहीं लगती है कभी भी, तो आप बिल्कुल डिस्कस कीजिए। डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर है। हम तो कहते हैं डिस्कस कीजिए। बोलिए अब मैं 4 बजे उठ गई थी, 3 बजे उठ गई थी, आज मैंने मन, क्योंकि जब आप 3 बजे नहीं उठोगे तो वो अगले दिन पूछेंगे आपसे क्या आप आज भी 3 बजे उठे थे, तो आपको शर्म आएगी, नहीं उठी थी। तो इसलिए डिक्लेयर कर दीजिए दुनिया को, बता दीजिए फटाफट और फंस जाइए उसमें। तो बताना बेटर है, नज़र नहीं लगती है। दिस इज़ कॉल्ड प्रचार ऑल्सो। इस तरीके से आप दूसरे को भी प्रेरणा देते हैं। दूसरा कहता है भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, ये तो कर रही है, ऐसा होड़ है ना, नेचुरल होड़ तो है हमारे अंदर। तो एक अच्छा साधना कर रहा है तो दूसरे को भी होड़ वसी करो कभी, नो प्रॉब्लम, कॉम्पिटिशन। तो इसलिए ज़रूर दूसरों को बताइए। हम लोग सो जाते हैं थोड़े दिनों में, हम सब सो जाते, सोने हमारी हैबिट है। थोड़े दिनों बाद हम सब सो जाते हैं, फिर कोई जगाता है। हाँ, बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं, कुछ सेवाएं चल रही हैं तो चल रही हैं। साधना के लिए बार बार थोड़े थोड़े दिनों में एक पुश चाहिए हमको, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। ओके, हरि बोल, ठीक है। तो जी एक और क्वेश्चन है, जैसे कोई मतलब ऐसे किसी बात को बुरा लगे, हाँ चल, हो गया। तो फिर मुझे हमें क्या करना चाहिए? मतलब हमें ये भी पता है वो बड़े हैं, हमें नहीं बोलना है, जवाब नहीं देना, पलट के कुछ भी नहीं बोलना है, तो फिर बुरा भी लगता है और मैं थोड़ा टाइम के बाद भूल जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत हमेशा याद रखती हूँ, पहले फिर मुझे स्टेप करना चाहिए, मतलब उसे कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आखिर की बात समझ नहीं आई, लास्ट लाइन समझ नहीं आई, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन समझ नहीं आई माता जी। बोलिए बोलिए। ओके, जितना समझ में आया उतना बताते हैं कि कोई अगर बुरा बोल दे तो क्या करें। तो बुरा कोई बोल दे, ये बड़ा स्वाभाविक है। मैं तो इस बात से सरप्राइज हो जाऊंगा कि कोई अगर हमें बुरा ना बोले तो। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको बुरा ना बोला गया? वेरी डिफिकल्ट। हाँ, हम सुनते ही भगवान राम और सीता को भी बुरा ही बोल देंगे क्या? राम, मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो अपनी पत्नी को ऐसे घर पे रख लूँ। तो सभी को सुनना पड़ जाता है समय समय पर। आप सभी ने समय समय पर सुना ही होगा, कई बार अपने बड़ों से, कई बार अपने छोटों से। ऐसा होता है कि नहीं? कहीं पर भी कुछ भी सुनना पड़ जाता है। तो इसकी हैबिट बना लो हम सब लोग। कोई भी कहीं भी सुना जाएगा हमें, समझ में आया? कौन सुना जाएगा? छोटा भी, बड़ा तो सुनाएगा ही, बड़े का तो हक है, छोटा भी सुना जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं छोटा जैसे सुनाया उसको बजा दो। टॉलरेट करना ही पड़ेगा। ताम तितिक्षुस्व भारत। हम कई बार बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी सहनशीलता से ही आगे बढ़ती है। सहनशीलता का मतलब ये नहीं होता है कि अंदर एक आग का गोला जलाए रखो, बाहर से कुछ मत दिखाओ। अंदर एकदम शीतलता होनी चाहिए। जैसे आपने बोला कि आप जल्दी ज़्यादा दिन तक ध्यान में रहती हैं, तो जितना जल्दी हम उसको भुला पा रहे हैं उतनी हम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। पहले हमें 2 महीने लगते थे। जैसे कई बार पति पत्नी का झगड़ा मैं सुनता हूँ, 2 हफ्ते तक बात ही नहीं कर रहे हैं, कमाल हो गया। तो उसको 1 हफ्ते पे लाइए, फिर 1 दिन पे लाइए, फिर 1 घंटे पे लाइए, हो गया ख़त्म करिए बात को। तो जितना जल्दी हम उसको भुला पा रहे हैं उतनी प्रोग्रेस हम भक्ति में कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। ओके, यहाँ से एक्शा को बोलिए। माइक नहीं आ रहा है। ओह, बंद कर दिया ना आपने उसको। हाँ, अब बोलो। कोई गलती करता हूँ, आई आपको शिकायत करती है, फिर आप मुझे डांटने की वजह अब मुझे समझाते हो तो आप ऐसे कैसे कर लेते हो? मेरी डांट नहीं पड़ रही ना, ये आसान काम है मेरे लिए, कोई बड़ा काम नहीं है। आपके लिए बड़ी बात है कि आप डांट पड़ने के बाद भी ऐसा कैसे कर लेते हो कि आप मेरी बात सुन लेते हो। हैं जी, कैसे कर लेते हो? आप हमें बताना इस बात को, ठीक है? हमें क्या है, हमारा क्या है इसमें? हमें डांट पड़ी तो हम क्यों उत्तेजित हो जाएंगे?
इसलिए हमारे हमारे हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। बड़ा काम आपने किया कि आपने डांट भी सुन ली और हमारी राय भी सुन ली और सब कुछ बढ़िया रहा, और ये प्रश्न भी पूछ लिया। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। अजय गोपी माता जी, एक मिनट रुकिए माता जी। हाँ बोलिए बोलिए। हो गया हो गया। थैंक यू सो मच प्रजी। प्रजी सबसे पहले रियलाइजेशन शेयर करनी है, तो प्रजी थैंक यू सो मच प्रजी। मतलब मैं समझ पा रही थी साधना टूल की इम्पोर्टेंस और बहुत सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस, डिवोटीज के संग की इम्पोर्टेंस, लाइव लेक्चर की इम्पोर्टेंस। मतलब पिछले कुछ दिनों से मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही थी, तो बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, तो मैंने आपसे शेयर भी किया। तो आपने हमेशा मतलब एक लाइन बोली मेरे को कि उत्साह, निश्चय और धैर्य, अगर ये बनाए रखोगे तो चीज़ें बहुत शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और ये 3 वर्ड्स मतलब लाइफ में एकदम से मतलब ऐसा लगा कि चेंज से आ गया, और मेरे को लगा कि कल से मैं क्यों ना जपा टूल से स्टार्ट कर दूं। जबकि आपने मेरे को एक्सेप्शन दे दी थी कि ठीक है अभी जपा टूल से नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं खुद से सोच पा रही थी कि अगर मैं जपा टूल से जप करूंगी तो मेरा जप अपने आप अच्छा होगा, और क्यों नहीं मैं जल्दी उठकर सुबह कर सकती हूँ। अगर मैं रात को नहीं भी सो पा रही हूँ ड्यू टू एनी रीजन, तब भी मैं सुबह क्यों नहीं जल्दी उठकर जप कर सकती हूँ। तो मतलब वो सिर्फ वो 3 वर्ड सुनकर मैं सोच रही थी कि इतना मतलब अंदर से प्रेरणा मिली। तो मतलब मैं सोच पा रही थी कि कैसे जैसे मतलब आप बताते हैं कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो कैसे अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू हमें मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रजी, आपने मुझे मोटिवेट किया, और मैं बहुत अच्छा फील कर पा रही हूँ जब से सुबह मैं कोशिश कर पा रही हूँ कि मैं जपा सुबह करूँ और जपा टूल से करना स्टार्ट कर दूँ। तो इसके लिए थैंक यू प्रजी। प्रजी इसी में मेरे को एक क्वेश्चन था कि जैसे कई बार ऐसा होता है, मतलब जैसे मैंने पीछे ये चीज रियलाइज की थी, कई बार हमारे सीनियर्स हमें कुछ चीजों के लिए छूट दे देते हैं कि ठीक है अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप ये मत करिए। तो हम उस छूट को मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि वो छूट कुछ टाइम के लिए मिली, लेकिन मैंने वो लंबे टाइम तक के लिए ले ली, या मतलब मैंने उस छूट को बहुत कैजुअल ले लिया। तो इस चीज से कैसे बचा जाए या कैसे समझा जाए, या फिर कभी कभी क्या ऐसा भी होता है कि सीनियर्स हमारा टेस्ट लेते हैं? ओके, तो पहली बात तो ये कि हमारे सीनियर, हमारे परंपरा हमेशा दयालु है, वो अकोमोडेटिंग है, वो एक्सेप्टिंग है, तो सबको एक्सेप्ट करती है। अब हमें सोचना है कि भक्ति में हमें ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी, शरीर की, मन की, वाणी की। तो हमें एक्सेप्शन मिल गई, इट्स ओके, बट वो हमारा ही लाभ या नुकसान उसमें हो सकता है। हमें सोचना है कि व्हेन वी शुड स्टार्ट। ऑल्दो स्टार्ट करते हुए पूछ भी लेना चाहिए। कई बार ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा ही ऑस्टेरिटी कर ली जबकि मना किया जा रहा है, तो पूछ सकते हैं खुद से ही। तो ऑलवेज रेडी कि बचने का प्रयास नहीं करना है यहाँ पर। जितनी ऑस्टेरिटी, जितना साधना, उतना लाभ, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नुकसान। लेकिन किसी ऐसी कंडीशन में आपको मना भी किया जा सकता है कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये चल रहा है या वॉट कुछ चल रहा है, ऐसा मत कीजिए, तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। हाँ, तो ये बड़ा डायनामिक क्वेश्चन है, समय समय परिस्थिति के अनुसार डिफरेंट हो सकता है। कई बार किसी को बोला जा सकता है कि टाइम पे सोइए, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। कई बार बोलता है छोड़ दीजिए सोना, ये काम कीजिए, कुछ भी हो सकता है समय समय पर। तो इंस्ट्रक्शन को तो फॉलो करना ही है। साथ में अपनी कंडीशन आप ही बेटर जानते हैं, हम ही जानते हैं बेटर कि हमारी हालत क्या है। सामने वाला तो दयावश हमें बोलेगा ही, तो आप बोल सकते हैं कि अब आई एम फीलिंग बेटर। तो यही है भक्ति, सच्चाई, ईमानदारी। काउंसलर इज़ नॉट गॉड, ध्यान रखिए, और गुरु इज़ ऑल्सो नॉट गॉड। ही इज़ नॉट सिटिंग इन साइड यू, परमात्मा इज सिटिंग। परमात्मा उनको बता देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो आप अंदर बैठे नहीं है। आप गुरु को धोखा दे सकते हैं, बट गुरु को धोखा देना मतलब खुद को धोखा देना। तो धोखा दिया जा सकता है, बोल दो कभी रिवील हो जाएगा, इट्स अ सेपरेट थिंग। इसलिए ईमानदारी से हम बता सकते हैं कि हमारी ये स्थिति है, हमें क्या करना है। अगर आप कुछ और बताओगे, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर से या दाई से पेट नहीं छुपाना चाहिए। छुपाया जा सकता है। डॉक्टर को हम कुछ और कारण बता सकते हैं कि ये मेरी बीमारी किसी और कारण से हुई। हाँ, मुंह में आपके ये दांत क्यों काले पड़ रहे हैं, सबने बोला घर में दांत काले पड़ रहे हैं तेरे। डॉक्टर के पास चले, क्या हो गया? कुछ नहीं डॉक्टर, मैं शायद चॉकलेट ज़्यादा खा रहा हूँ। बाद में पता लगा सिगरेट पीने की आदत डाल दी उसने, बता ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ उससे? दवाई भी डिफरेंट चली जाएगी। तो ये हमारे ही हित के लिए है कि हम सच्चाई को बताएं कि अब हम शायद कर सकते हैं। आप बताइए, अगर आप बोलें तो हम स्टार्ट कर दें। तो ऑलवेज से द ट्रुथ, हमारे ही लाभ के लिए। ठीक है, कुछ और है इसमें? हो गया, डन? यस प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, ढंढ प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि हम भगवान के जैसे प्रति हम जैसे पैर नहीं रखते, लाइक उल्टा पीठ नहीं रखते। अब जैसे दूसरी साइड हमें ये पता चलता है कि भगवान कर्ण कर्ण है, मतलब अगर हम कहीं पे भी पीठ करें तो मतलब इसका मतलब यही हुआ कि हम भगवान के ऊपर पीठ कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये हुआ। तो फिर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम भगवान की लाइक इज्जत तो नहीं फिर करें। मेरा फिर क्वेश्चन ये है कि तुम करें क्या, पीठ को कहाँ करें, कहाँ डालें इस पीठ को? ये भी देखो मेरा क्वेश्चन है, इस पे बताइए पहले आप कि पीठ को कहाँ करें, या इसका आपका क्वेश्चन ये है कि ये सब बंद करो ढकोसला। इसका मतलब तो ये तो लॉजिकल लगता है क्वेश्चन कि ये करने की ज़रूरत क्या है जब भगवान हर तरफ है, तो है कि नहीं? तो ये तो रिस्पेक्ट देने की बात है। हमारे पिताजी हमारे घर में हमेशा हैं, जैसे प्रभुपाद के कुछ शिष्य थे, आई डोंट नो नेम, में ब्रह्मानंदा है समथिंग, वो जितनी बार भी प्रभुपाद के कमरे में आते थे उतनी बार दंडवत प्रणाम करते थे। प्रभुपाद ही बोलते थे कि जरूरत नहीं है इसकी, वो बार बार करते थे। कई लोग कहते हैं कि एक बार मुझे एक सज्जन मिले थे तो मैंने प्रणाम किया दिन में, तो कह रहे थे नहीं 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 नहीं, जब हमने मॉर्निंग में करा ना वांछा कल्पद्रुआ, वो मंगला आरती में, वो हमने सभी वैष्णवों को कर दिया, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी एक फिलोसफी है। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी 2000 बार प्रणाम करते थे वैष्णव को, वो भी एक फिलोसफी है। तो सबका अपना अपना हो सकता है रिस्पेक्ट, कोई कितना देना चाहता है उसके ऊपर है। आप बोलो तो आपके पापा की फ़ोटो जो है, फ़ोटो पापा तो नहीं है, बट आप अपने पापा की फ़ोटो पे लात रख के ऐसे करोगे जूते से, क्यों? पापा थोड़ी हैं वो, पापा थोड़ी परमात्मा की तरह कण कण में व्याप्त है। पापा उस फोटो में व्याप्त है, बताइए, है व्याप्त? तो फिर क्या वो डिफरेंस हो अगर मैंने पैर रख दिया तो? भाव का बात है, और क्या बात है। वैसे भगवान को यहाँ पे जो पिक्चर है इसके प्रति हमारा भाव है तो कण कण में, राइट? पापा पूरे घर में है, पता नहीं फोटो पे ही पैर रखूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी ऐसी, है? तो भाव की बात है। हाउ मच रिस्पेक्ट एंड प्रेम हम डेवलप करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में नहीं है। सेंसिटिव होना दूसरों के भाव के लिए, दूसरों के लिए ये बुरा मान जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इसको अच्छा लगेगा, इसको बुरा लगेगा। आज के लिए फॉर्मेलिटी कहते हैं, कोई करता भी है फॉर्मेलिटी मत करो, तो इनफॉर्मल, तो ये दीज आर नॉट फॉर्मेलिटी, भाव है, इमोशंस हैं, ठीक है? ओके, रूपा देवी दासी। अनम्यूट कीजिएंगे आप। हाँ, यस, बोलिए। प्रभु जी, जैसे ऐसे मन में विचार होते रहते प्रभु जी, जैसे भीष्म पितामह थे, तो भीष्म पितामह तो बहुत भक्त थे, बहुत अच्छा भगवान के भक्त थे, उनको सामने स्वयं भगवान आते थे। तो प्रभु जी, वो तो अच्छे किए थे, जब रास्ते पर सांप जा रहे थे और उठाकर फेंक दिए, वो कांटा पर चढ़ गए, तो उनको भोगना पड़ा, जे वो लोहे के शरीर पूरी शरीर में बीत गए। तो प्रभु जी, उनको काल के चक्र भोगना ही पड़ते हैं। तो प्रभु जी, हम लोग के जो अगर गलती हुए हैं, कभी कुछ गलती किए हैं, तो प्रभु जी वो हमारे ये भक्ति से कैसे कटेगा प्रभु जी? ओके, सो जैसे कि जॉर्ज हैरिसन और श्याम सुंदर बहुत घनिष्ठ मित्र थे, और मतलब कि उनका एक असूल था श्याम सुंदर का। क्या असूल था वो? कि कभी जॉर्ज हैरिसन से कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ नहीं मांगेंगे उनसे, और ऐसा ही उन्होंने किया, वो देते रहे उसको लाइफ लॉन्ग, मांगा कभी कुछ नहीं। एक बार प्रभुपाद ने उनको बोला था कि आप कृष्णा बुक के लिए मांगिए, तो बड़ा मुश्किल हुई उनको, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, तो फिर उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने बोला ऐसे बोलो कि मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा गुरु बोल रहा है, मेरा गुरु बोल रहा है, तो उस तरह से हुआ। तो जहाँ हमारा प्रेम होता है ना, वास्तविक प्रेम, रिश्ता, वहाँ हम कुछ फेवर नहीं मांगना चाहते। तो अगर हम माना किसी डीएम को प्रीच करते हैं और हमारा कोई केस अटका हुआ है, हमारी अपना इनकम, हमारा नॉट इस्कॉन, तो सही मायने में हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको अपने निजी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे।
वैसे एक जो डिवोटी बन जाता है, वो डिवोटी का भावना ही यही होती है कि भगवान मेरे पापों की सज़ा मुझे देते ही रहना, नो प्रॉब्लम, बट मुझे अपनी सेवा अपने भक्तों के साथ में रखना। ये एक शुद्ध भक्ति का लक्षण है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी इस बात के लिए वरीड ही नहीं है कि उसके कर्मों का होगा क्या। एग्जैक्टली। और ज़्यादा कल हम इस पे वामन देव और उसके ऊपर कथा है, तो आई डोंट नो, उसके ऊपर पूरे 1 घंटे आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है। बट इन समरी डिवोटी जो है कभी भी इस बात के लिए चिंतित नहीं होता है कि उसके दुखों का क्या होगा। उसको यही उसकी आशा है कि उसको भगवान की भक्तों की सेवा मिलती रहे, बस। बोलिए। जैसे हमारे साथ कोई बस सलूक करते हैं चाहे कुछ करते हैं, तो हम ये सोच लिए हाँ हमारा कर्म थे खराब इसलिए हमारे साथ हुए हैं, उस बात के इनकार कर दिए, उस बात के दिल में बिल्कुल नहीं लगाए, बस हो गए। मगर प्रभु जी इंसान हम मन में तो आए जाते हैं। प्रभु जी मैं कितना बार सोचती रहती हूँ कि मैं आपके पास जाऊं, आपके पास जाऊं। अभी एकदम प्रभु जी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहते हैं। जैसे कहते हैं इंसान खाना खाना, सोनी भी चली गई है गांव, शादी है, सो हम भी कल जा रहे हैं प्रभु जी। तो इसके वजह से जैसे ये लगते हैं कि जो एक खाना खाना वो भी हमारे पास मुश्किल हो रहे हैं। अभी मकान के वहां पर में सब काम हो रहे हैं, बढ़ई है, प्लम्बर लगा हुआ है, खुदाई वाला है, तो इस सब से वहां से टेंशन है बहुत ज्यादा। वहां से फोन हमारे पास आएगा सबको, इधर से फिर इधर के जो है कमेटियों के काम, ये भी काम में बिजी रहती हूँ। ऊपर से घर के काम, बेटा 2 बजे आएगा तो वहां घर में बैठी रहो तब खाना खाएगा, नहीं आओ बैठो तो वो खाना नहीं खाते हैं, ऐसे सो जाते हैं जाके दोपहर में भी। तो प्रभु जी बहुत हमारे ऐसे परेशानी में हूँ अभी, जब मन कभी कभी विचलित हो जाते हैं, रोने लगती हूँ कि क्या पता क्या जिंदगी भगवान हमारे दे रखे हैं, तो क्यों ऐसे हमारे साथ क्यों होते हैं प्रभु जी, क्यों ये माया के जाल में मैं इतना फंसी हुई हूँ। ओके देखिए, जैसे आपने बोला कि आपका बेटा खाएगा नहीं जब तक कि आप घर नहीं जाओगे, तो यही मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए। जितना भी काम आ जाए जीवन में, हमारी चेतना सबसे इम्पोर्टेंट है, भक्तों का संग सबसे इम्पोर्टेंट है। नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। आई नो कि अगर कोई कॉल आप नहीं उठाओगे, कुछ कल नहीं बात करोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, होगा ही गड़बड़, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट होता तो आप बेटे का खाना छोड़ के भी कर लेते। आपको पता है कि बेटे का खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो खाएगा नहीं। उसी तरह से यदि हम भक्ति नहीं करेंगे, और भक्ति करने का मतलब क्या होता है, हमें टाइम देना पड़ेगा ना। टाइम तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कीमती चीज़। पैसा कीमती चीज़ नहीं है, टाइम सबसे प्रेशियस। लोग, आम आदमी भी इस बात को बोलता है, टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द वर्ल्ड। वो टाइम ही भगवान को देना पड़ता है, इसलिए टाइम भक्ति में आपको निकालना ही पड़ेगा। ये समझ के कि जैसे वो खाएगा नहीं तो बीमार पड़ जाएगा, वैसे ही हम भक्ति में समय नहीं देंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और उस समय का एक पार्ट ये भी है कि हमें सीनियर भक्तों से, बाकियों से मिलना जुलना भी बहुत ज़रूरी है। मटेरियल लॉस कभी भी रिकवर हो सकता है, बट बीता हुआ समय जो भक्ति में नहीं लगा वो वापस कभी नहीं आ सकता। ओके। मैं अभी 11 बजे रात में सोती हूँ, जब वो आते हैं 10:30 बजे तो 11 बजे सोती हूँ। 11 बजे सोती हूँ, अब 3:30 बजे, 3:15 बजे इतने बजे जाती हूँ, 3:15 बजे मैं नेट उठ जाती हूँ। तो मैं 3:15 बजे उठ के माला तो मेरा पूरा हो जाते हैं, फिर 9 माला में बात भी करती हूँ, माला नहीं छोड़ती हूँ, मैं भागवत नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये काम तो मैं करती हूँ प्रभु जी, मगर फिर भी मेरा भक्त सबसे किसी से मुलाकात नहीं होते हैं। मैं इस सब से बहुत वो रहती हूँ जी। हाँ, मैं फोन नहीं उठाई उस टाइम में प्रभु जी। ओके, अब मेरी बात सुनिए। तो क्या है कि हमने अधिकतर भक्तों के साथ ये समस्या है कि उन्होंने ये समझ लिया है कि माला साधना सबसे इम्पोर्टेंट है, जबकि रिपीटेडली ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर में, प्रभुपाद ने तात्पर्यों में, ग्रंथों में भगवान ने इस बात को बोल दिया है कि भगवान की आराधना से बड़ी भक्तों की आराधना है। कहीं ना कहीं हम उसकी इम्पोर्टेंस को मिस कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि माला करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जबकि कांचीपुरम में वरदराज स्वामी ने यही बताया। क्या बताया? कि यू हैव टू सर्व द डिवोटीज। सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है भक्तों की सेवा प्रसन्नता, उनको समय देना, उनका समय लगाना। तो उसमें आपका समय मिस हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन या ऐसी चीज़ आने की पूरी संभावना रहेगी।
इतना ज्ञान है, मेरे पास में कोई कमी है मेरे पास, जो ये भक्त के साथ मेरा नहीं मिल रहे हैं। अन्य में भक्ति में अभी माता जी की सेवा करने के लिए गए, फिर भी अगला संडे में यही परेशानी थे, इस संडे में यही परेशानी थे, जा रही हूँ तो मेरा पास भक्ति भी छूट रहे हैं, मेरा सेवा भी नहीं हो पा रहे हैं मेरे से। तो मैं इसमें से कैसे निकलूं प्रभु जी, मेरा ये बताइए, बस यही बताइए। हाँ जी, इसका कोई तरीका नहीं है। जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मल अंदर अटक जाता है, तो डॉक्टर कहता है अनीमा करो, निकालो। उसको निकालना पड़ेगा, और निकालेगा कौन? हम ही निकालेंगे। हम नहीं निकालेंगे तो डॉक्टर निकालेंगे, विच इज़ नॉट गुड, है ना। कोई हाथ डालेगा, अच्छा तो नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि हम उसको निकालें बाहर। तो कैसे करूँगा, कोई आंसर नहीं है। कैसे करूँ मतलब, जैसे हमने आपको बताया कि आप अपने बेटे के लिए टाइम निकाल रही हैं, रात को पति आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप 11 बजे सो रही हैं और 3 बजे उठ रही हैं, इज़ ओके। तो ये आप समझ नहीं, इतनी तपस्या आप कर ही नहीं है, जस्ट ये काम नहीं हो रहा है। तो मे बी बिकॉज कि इस चीज़ की उतनी इंपॉर्टेंस हम नहीं समझ रहे हैं। अदरवाइज विफल सेवनु कृपण दुर्जन, तो हमने सबके लिए समय दे दिया ज़िंदगी में, हर किसी को समय दे दिया, यहाँ तक कि प्लम्बर को भी दे दिया। प्लीज़ गिव इट टू डिवोटीज, भक्तों को समय दीजिए। ओके तो हो ही रहे हैं, बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है। यस, ओके माता जी, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इसको कर पाओ, एडिशनल थिंग। ओके, हरे कृष्णा। यस, कोई है? नहीं तो ऑनलाइन है। गौरांग बोलिए। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रति आपने लेक्चर में बताया था भी 1-2 दिन पहले कि हमें अपनी तपस्या में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना, और कंफर्टेबल स्टेज में जब हम आ जाएं तो हमें अपनी तपस्या बढ़ानी है। तो इस चीज़ को कैसे करें और कैसे समझें कि अब हम कंफर्टेबल हैं? तो तपस्या केवल शारीरिक तपस्या नहीं होती है, मानसिक तपस्या भी तपस्या है, विचारों की तपस्या। हाँ, बहुत सारी तपस्याएं हैं जो बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम लगाए, एक्स्ट्रा टॉर्चर किए बॉडी को करी जा सकती है। ज़्यादा बड़ी तपस्या मन की तपस्या है, विचारों की तपस्या है। उसको हर कोई व्यक्ति कभी भी कर सकता है। उसकी डिलीवरी हुई है, उसका एक्सीडेंट हुआ हो, कभी भी। बाकी तपस्याओं करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शरीर की प्रॉब्लम। तो इसलिए मानसिक तपस्या कभी भी करी जा सकती है। क्लियर है? यस। श्लोका कृष्ण प्रभु। एक सेकंड रुकिए प्रभु जी। यस, अब बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। थैंक यू प्रभु जी 2 पॉइंट्स थे कल के लेक्चर से, स्पेशली बहुत ही अद्भुत थे आपने जब समझाया था। पहला था श्रीमद् भागवतम में आपने बताया था कि नारद मुनि कह रहे हैं जीव दया, इंद्रिय संयम और आत्म संतुष्टि, इन 3 चीजों के साथ जब हम भक्ति करते हैं तो हम बहुत ही शीघ्र भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर पाते हैं। तो इसमें जब जीव दया वाला पोर्शन आ रहा था, और अभी आप जैसे श्याम सुंदर प्रभु का अक्सर एग्जांपल देते हैं, तो जस्ट मुझे एक प्रभुपाद जी के बारे में एक रियलाइजेशन हो रहा था कि जब आपने कुछ दिन पहले रशिया में जब प्रभुपाद गए थे और पहला उन्होंने डिसाइपल वहां बनाए थे, वहां पे फिर अपनी शिष्या को भेजा था, सुनाया था, तो मैं जो सोच रहा था कि बाद में तो हम सॉल्टेड बेड पढ़ते ही हैं, पर जिस समय यूएसएसआर में प्रभुपाद अकेले 2 जन चले गए थे, मतलब वो कंडीशन था जब वो इजीली शूट आउट कर सकते थे किसी को भी कि आप रिलीजन को यहाँ पे प्रोपोगेट कर रहे हो, हम मार देंगे। लेकिन उनकी जीव दया कैसी होगी कि वो मृत्यु के शरीर के बिल्कुल ऊपर जा चुके हैं। तो उनके विषय में कितना ग्लोरिफिकेशन, कितना धन्यवाद उनको किया जाए, क्योंकि प्रभुपाद जी जब जीव दया सुनते हैं तो शायद उसके पूरे मूर्तिमान स्वरूप श्री प्रभुपाद प्रतिदिन फील होता है, क्योंकि वो वहां चले गए बिना ये सोचे कि ये लोग मुझे मार सकते हैं और कोई लड़ने नहीं आएगा, भारत भी नहीं आएगा, क्योंकि जस्टिफाइड है, वो एक एथीस्टिक स्टेट है, कम्युनिस्ट स्टेट है, मुझे मार सकता है, केजी भी मार देगा। लेकिन वो तब भी वहां गए, उसी वेशभूषा में गए, वही भगवद गीता का लेक्चर वहां भी दिया बिना किसी भय के। तो कृष्ण से प्रेम कितना अधिक है कि उनकी संतुष्टि के लिए जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये मुझे समझ में आ रहा था कल की जीव दया प्रभुपाद ने अपने आचरण से सिखाया है। तो इसीलिए अपने जीवन में भी हमें कैसे कई बार अजीब अजीब लोग मिलते हैं तो बहुत उनसे घृणा सी हो जाती है, जो शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं या फेवर नहीं करते हैं भक्ति को, लेकिन उनके प्रति भी हेट ना रख के
कंपैशन रखना, उनके लिए प्रार्थना करना कि कभी वो भी भक्ति आ पाए, ये हृदय में हमारी परंपरा आज हमें सिखा रही है कि किसी के प्रति घृणा का भाव है ही नहीं। तो जीव दया के ऊपर कितना इम्फेसिस कर हुआ, तो इससे मुझको रियलाइजेशन हुआ था। और सेकंड प्रोजेक्ट आपने भगवद गीता में बताया था, बहुत सुंदर आप एग्जांपल्स कर दे रहे थे पतंग के और अलग अलग चीजों के, कि आप बता रहे थे वैज्ञानिक जो नास्तिक है वो बोलते हैं कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, इसीलिए आपने भगवान के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन आपने समझाया था कि कैसे इन लोगों को भी एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, इसीलिए चांस, इनफाइनाइट, ऐसे फैंसी फैंसी शब्द लगा के ये भी ऐसे ही फेथ की बात कर रहे हैं। तो आपने बहुत सुंदर बात कही थी कि क्या चीज ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण लगती है, एक इंटेलिजेंट डिजाइनर को समझना या फिर कोई चीज तुक्के से हो जाना, ऐसी अद्भुत चीज वो समझना। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे मैं सोच पा रहा था, हमेशा कहते हैं कि उल्टे क्वेश्चंस का उल्टा आंसर होना चाहिए। तो ये चीज मैंने हमेशा आपके प्रवचनों में, आपके डिस्कशन से फील किया है कि प्रभुपाद जैसे फालतू चीजों का वैसा ही उसी भाषा में जवाब देते थे। तो आप कह रहे थे कि अगर प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल पुल से इक्वलाइज करके इक्विलिब्रियम बना सकते हैं तो पतंग क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर लॉ है तो छोटी से और बड़ी चीज सब में वो लॉ इक्वली अप्लाई होना चाहिए किसी न किसी ग्रेड पे। तो इससे सोच रहा था कि अल्टीमेटली दुनिया कितनी ब्लैंक हो चुकी है कि जब आपने कहा भागवतम का, मुझे याद है शुरुआती जब कैंटोस थे तो उसमें आता था कि कलयुग का एक लक्षण है, जो अच्छा बोलेगा उसके लोग फॉलोअर बन जाएंगे। तो वही आज स्थिति है कि जो ज्यादा बुद्धिजीवी ढंग से बात करता है कुछ भी ऐसा बोल देता है जो समझ में नहीं आता है। और ये मैंने कॉलेज में एक्सपीरियंस करा था, कोई ऐसी बात अगर बोल दो जो व्यक्ति को समझ नहीं आ रही है तो वो सोचता है बहुत बढ़िया बात है, और अगर सिंपल बात बोली जाए तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वैसे में देख रहा था कि कुछ प्रोफेसर्स कुछ गीता पढ़ते हैं तो वो ऐसे लोगों के जिसका एक तात्पर्य भी समझ नहीं आ सकता, पर प्रभुपाद की भगवद गीता की निंदा करते हैं क्योंकि उसमें बार बार सिंपली प्रभुपाद ने समझा दिया कि मुद्दे की बात ये है। तो कितना मल भरा हुआ है दिमाग के अंदर कि जब सिंपल चीज दी जाती है तो उसमें एजिटेशन हो जाता है और हर पॉजिटिव चीज में भी नेगेटिव दिखता है। तो ये चीज मुझको रियलाइज हुई। और वही चैतन्य भागवत में अभी रात वाला जब कीर्तन स्टार्ट हुआ तो उसमें मुझको अनुभव हुआ, आपने बताया था कि रात्रि कीर्तन महाप्रभु कर रहे हैं। तो एक बार आपने कहा था कि कीर्तन को एज स्टार्टर नहीं समझना चाहिए, जैसे कोई भी कथा हो रही है उसके पहले भक्त कीर्तन कर रहे होते हैं तो फिर वो टाइम निकाल के हम कथा के समय पहुंच रहे हैं, तो वो एक्चुअली इंसल्ट है युग धर्म के प्रति जो हमारा अल्टीमेट पर्पस है। और इससे मुझको इंस्पिरेशन मिला कि कभी भी हम खानी है तो निरंतर हमको महामंत्र बोलना चाहिए। घर में हम कुछ नहीं भी आता है तो भी अपने ऑल्टर के आगे हम ऐसे ही कीर्तन करें जब भी पॉसिबल है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मूड यही है, वो चाहते हैं कि हम बार बार हरि नाम लें और इसी से हम अल्टीमेटली उनकी डिजायर को पूरा कर सकते हैं। तो श्रवण का, सेवाओं का सबका पर्पस यही है कि हम नाम के प्रति रुचि विकसित कर पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी ऐसा प्रयास कर पाऊँ। और एक चीज तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव करी है कि जब भी मॉर्निंग चैंटिंग होती है तो नेचुरली उसमें ग्रीन राउंड या रेड राउंड एफर्ट करना नहीं पड़ता है, वो स्वाभाविक रूप से वो ग्रीन जपा ही हो रहा होता है। और जैसे ही वो मैंने देखा है कुछ राउंड बच गए कॉलेज के आके कभी किया तो रेड ही होता है, भले वो 5 मिनट्स 40 सेकेंड 40 जो भी हो, बट वो होता है रेडी है। तो मतलब कैसे 3 गुण हमें इम्पैक्ट करते हैं कि हम नेचुरली जप के माध्यम से फील कर सकते हैं। तो आई प्रे कि मैं हमेशा इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने रियलिस्टिक तरीके से सारे शास्त्रों को अब तक समझाने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम सर्विसेज करते हैं तो उसमें भी क्या मतलब जो प्रकृति के 3 गुण हैं, क्या हम उसमें उनमें रह के भी सर्विसेज करते हैं क्या? मतलब जैसे मोड ऑफ फैशन में भी, जैसे अगर हम कोई सेवा करें किसी को डांटने वाली या फिर कोई ऐसी सेवा, तो प्रभु जी क्या उसका भक्ति में मतलब कुछ ऐसा होता है? तो भक्ति भी 3 तरह की होती है, ऐसा हम सुनते हैं भगवद गीता में। भक्ति भी तमोगुणी भक्ति भी है, रजोगुणी भक्ति भी है, सतोगुणी भक्ति भी है। तो कोई कार्य जो करा जा रहा है किस भावना से किया जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या किया जा रहा है इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं है। तो आप भक्तिमय कार्य कर रहे हैं लेकिन किस भावना से कर रहे हैं। नेम है, फेम है, मज़ा आ रहा है आजकल जप करने में। शुरू में सबको बड़ा मज़ा आता है जप करने में, पहली बार, फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है थोड़े दिनों में। तो किस लिए कर रहे हैं? मज़े के लिए कर रहे हैं। यात्रा में किस लिए जा रहे हैं? मज़ा आएगा, चेंज। बहुत दिन हो गए किचन में काम करते करते, कुछ दिन घर में खाना नहीं बनाना पड़ेगा, अपने आप मिलेगा। कई कारण हो सकते हैं।
कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं? आई होप हम किसी को इसलिए डांटते हैं ताकि उसकी समझ में आए और वो सही कार्य करे, लेकिन रिजल्ट अक्सर कुछ और होता है। डांटने के बाद वो व्यक्ति और डिटरमिन्ड होता है, अब तो नहीं करूँगा। अगर ऐसा होता है तो आपने क्यों डांटा था, आप ही को पता होगा। क्या आपने खुद को संतुष्ट करने के लिए डांटा था, भड़ास निकालने के लिए डांटा था, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए डांटा था, हमें क्या पता। तो कोई भी कार्य किस लिए किया जा रहा है उसके हिसाब से डिसाइड किएगा कि उसका रिएक्शन आएगा कि नहीं, या वो 3 गुणों के अंतर्गत किया गया था या शुद्ध सत्वगुण में किया गया था। ठीक है जी। गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी आज्ञा के अनुसार, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं के अनुसार अनुकूल सेवा करने पर वो कार्य भक्तिमय है, नहीं तो नहीं है। मतलब जैसे अगर हमें हमारी प्रसादम हॉल में सेवा लगी कि तुम्हें सबको लाइन, कुछ भी कार्य बता दो, आप कार्य मत बताओ, क्योंकि वो आपके अंदर की बात है। वो कौन बता सकता है कि आपके अंदर क्या भाव था। ये बात है सारी, काम से मैटर नहीं है, कुछ भी काम किया हो। ठीक है। टॉयलेट साफ करना भी भक्तिमय कार्य हो सकता है। वो भी सत्वगुण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, टॉयलेट साफ करना शुद्ध सत्वगुण हो सकता है, शुद्ध सत्वगुण। ठीक है। ओके, निधि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। थैंक यू फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन प्रभु जी, मौका देने के लिए धन्यवाद। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब बहुत दिन से परेशान हुए थे कि मतलब कैसे, मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो भक्ति को लेकर अनुकूल नहीं है, तो समझ में आ रहा था कि मतलब परेशान हुए थे कि क्या ऐसे भगवान की भक्ति या फिर अपने कर्मों को समझ कर इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और फिर उसी में प्रचार करने का प्रयास पर प्रभु जी ऐसा हो नहीं पा रहा था। बहुत प्रयास करने पर भी किस बार में परेशान होने से सोचा कि आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत परेशान हुई थी। लेकिन अभी जैसे आपने माता जी को बताया कि जब कर्म क्या करना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। मैं ये सोचती थी शायद मेरा कर्म क्यों होंगे, इस वजह से मुझे ऐसा हो रहा है कि मतलब अच्छे माहौल में भक्ति नहीं कर पा रही हूँ या उतना सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी प्रभु जी आपने जो बताया कि मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म है जो हमारे वो सही हो जाए या वो हो जाए। आपने ये कहा था ना कि प्रभु जी मतलब हमें उस भाव में भी ये सोचना चाहिए कि हमें भले ही कुछ भी हो कर्म का फल मिले या जो भी है, तो लेकिन हम भगवान से और भक्त से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कभी हमारी भक्ति ना छूटे और भक्त का स्वर्ण ना छूटे। तो जी ये लाइन सुन के मुझे इतना अच्छा फील हुआ, वो जो इतनी टेंशन थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे कम हो गई। तो जी आप लोगों से, भक्तों से, आपसे सभी से ये आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ, प्रार्थना करती है मेरे लिए कि मतलब प्रभु जी मैं कभी भी भक्तों के संग और मेरी कभी भी भक्ति ना छूटे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यस राधिका, अच्छा बोलिए। प्रभु जी रखना। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि हम मन पे जीत कैसे पा सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि मन को कैसे जीतें। मन को जीतने के बहुत सारे तरीके हैं। द बेस्ट तरीका जो है वैसे वो ये है कि जो भी आपके सीनियर हैं उनकी बात को मानना है, बस मन करे या ना करे, ये तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से हो सकता है। बाकी तरीके हैं, चैंटिंग ध्यान से करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, वो सब है ही, लेकिन इमीडिएट तरीका तो यही है। अब मुश्किल कहाँ है वैसे कि जो बोला जाए वही करना है। मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, फिर भी वही करना है, बस तुरंत अभी के अभी जीत पालोगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। वेरी गुड। कौन है वासी तो छुपे हुए क्यों है? हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु जी ये सेशन रखने के लिए। फिर मेरा क्वेश्चन है, हमारी जो म्यूजिक क्लास चलती है तो उसमें सर बता रहे थे कि ध्वनि में इतनी वो है कि मतलब बारिश भी करवा दे, लेकिन हमारे में तो जैसे हम हरिनाम करते तब होती है, तो मतलब हरिनाम में ज़्यादा पावर है ध्वनि में जो म्यूजिक है? हर पावर एक पावर है। एक पावर झटका मारती है। कई बार आदमी झटके से मर जाता है, और कई बार माइनस का टेम्परेचर है
उस पावर से आप जिंदा रह पाते हो, हीटर जला के और पानी गर्म करके। तो पावर तो सारी पावर है। उसी न्यूक्लियर पावर से हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद कर दिया गया था। उसी न्यूक्लियर पावर से कई सारे प्लांट चल रहे हैं, पावर प्लांट। तो पावर तो वो सही कह रहे हैं गुरुजी, हाँ, उसी पावर से वो म्यूज़िक सबको गुमराह कर रहा है संसार में आज की डेट में। और वही ध्वनि किसी को एलिवेट कर रही है, भगवान के धाम ले रही है। वो ध्वनि कौन सी है? वो हरि नाम की ध्वनि है। बाकी म्यूज़िक पावरफुल तरीके से सबको पागल बनाया जा रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमें कभी कभार किसी चीज़ के लिए झूठ बोलना पड़ता है। पड़ता ही है। हाँ। तो वो गलत होता है, नहीं होता? गलत नहीं है वो, आप कह रहे हो। नहीं, जैसे कभी कभार कुछ ऐसे मेरी। अच्छा, फिर आगे समझ गया मैं, फिर आगे तो वो पाप होता नहीं। आप तो खुद ही कह रहे हो कि मजबूरी में करना पड़ रहा है। अगर हमसे कोई हमारे सीनियर कह रहे हैं किसी धार्मिक कार्य के लिए आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, प्रोवाइडेड कि आपके कोई सीनियर ने बोला, लाइक कृष्णा ने बोला युधिष्ठिर महाराज को कि आप झूठ बोलिए कि अश्वत्थामा मर गया है, तो युधिष्ठिर महाराज का ऐसा झूठ बोलना पाप नहीं है, समझ में आया? अदरवाइज पाप है। तो अगर हमें किसी धार्मिक कार्य के लिए, भक्तिमय कार्य के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, जो कि हमारे सीनियर वो बता रहे हैं, जैसे कि यूथ कई बार बताते हैं कि हम बताते ही नहीं है कि हम लोग बेस में रह रहे हैं, है ना, मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, बताते नहीं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं। घर जाते हैं तो सब घर जाने से पहले आप देखोगे कई ब्रह्मचारी बाल बढ़ा लेते हैं कई बार। वो क्यों बढ़ा रहा है बाल ब्रह्मचारी? इसका मतलब घर जाने वाला है। घर जाने से पहले बाल बढ़ा लेगा और घर जाएगा नॉर्मल कपड़े पहन के, ताकि घर में पता नहीं चल जाए। तो धार्मिक कार्यों के लिए, भक्तिमय कार्यों के लिए झूठ बोलना जो कि प्रोवाइडेड, सैंक्शनड किया गया किसी के द्वारा, अदरवाइज पाप है। ठीक है। और कोई नहीं है? वेरी गुड। और पीछे से हरे कृष्णा प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा मतलब एक प्रश्न है कि प्रभु जी, जैसे हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं तो उसमें उसको जब पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है प्रभु जी। और प्रभुपाद के बारे में मतलब, और जैसे प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना पेन लिया, तो जैसे आज के उसमें पढ़ रहे थे प्रभु जी हम कि प्रभुपाद को जब दिल का दौरा, मतलब उनको दौरा पड़ा, मतलब तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा, वो डॉक्टर के लिए जा रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मालिश करो तेल की और मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर भी वो हॉस्पिटलाइज हो गए और वहाँ पे उन्होंने पत्र लिखवाया श्री कृष्ण पंडित को मथुरा में कि मेरे लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ढूंढ के भेजिए। तो वो भी मैं देख रही थी कि प्रभुपाद जी भी आयुर्वेदा को फॉलो करते थे और ये जो डॉक्टर वगैरह को इतना नहीं वो देते थे, तो वो हमारे लिए मतलब इतना पेन ले रहे थे प्रभुपाद जी। और तो मतलब उस चीज़ को पढ़ के प्रभु जी फीलिंग आती है उस टाइम तो, लेकिन जैसे टाइम ऑफ होता है रीडिंग का तो मैं सब भूल जाती हूँ, अपनी दुनिया में लग जाती हूँ। तो मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि मतलब मैं उस चीज़ को बार बार याद करूँ, तो ऐसा भाव में कैसे लाऊँ? तो एक तो रीडिंग हम लोग हमेशा करें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेक्चर हमेशा सुने, नॉट पॉसिबल। तो अलग अलग तरीके से प्रभुपाद ने दिया है, चैंटिंग कर लिया, रीडिंग कर लिया, हीयरिंग कर लिया। अब हमें क्या करना चाहिए? बाकी समय कुछ हमने सेवाएं करी, वो कर ली, और हमें क्या करना चाहिए? ऐसे भक्तों का संग करने का प्रयास करना चाहिए जो ऐसे भाव में रहते हैं। उनसे आप नॉर्मल बातें भी करोगे जीवन से रिलेटेड, तो कुछ कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। मुझे तो अभी तक मिलती है, कहाँ पर कभी कहीं से मिल जाती है, कभी कहीं से मिल जाती है। तो भक्तों का संग से बहुत प्रेरणा मिलती है। वो संग बड़ा केयरफुली चूज करना चाहिए। वो संग आपको नीचे भी ला सकता है, भक्ति में संतुष्टि भी दे सकता है। हाँ सब ठीक है, बहुत है, इतना बहुत है, हम लोग ऑलरेडी ज़्यादा कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं सबसे, कोई नहीं कर रहा इतना। नहीं, आँखें खोलोगे तो दिख जाएंगे बहुत सारे लोग जो हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, और तब आपको प्रेरणा मिलेगी, नहीं अभी और आगे बढ़ना है। ठीक है जी। तो मतलब करती तो मगर प्रयास नहीं करती, मतलब पीछे हटती हूँ। नहीं, वो प्रेरणा आपको फोर्स कर देगी, टेंशन हो जाएगी आपको। जैसे मैंने बोला ना, धीरे धीरे आपको पता चलेगा ना। आप कितने बजे उठते हो माता जी? पूछो, बताता भी नहीं लोग। 3-4 लोगों से पूछोगे तो शर्म तो आती है, लेकिन जब बार बार पूछोगे तो अपने आप धीरे धीरे टेंशन होने लग जाएगी। मैं नहीं कर रही हूँ, सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, सब कर रहे हैं। तो एक दिन आप कर दोगे उसको। ऐसे ऐसे डिस्कस करना चाहिए।
ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, मैं आगे प्रयास करूँगी, मैं करूँगी ऐसे, ठीक है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई वो समर्थ बोलिए जी। बाहर तो जा नहीं पाएंगे आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी आज के क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम गोल सेट करते हैं अपनी लाइफ का कि हमारा ये गोल है, हमें ये करना है, लेकिन प्रभु जी मुझे लगता है कि पहले हमें छोटे छोटे गोल रखने चाहिए। जैसे हमने गोल रखा कि हम सुबह 4 बजे उठ जाएंगे या 3 बजे उठ जाएंगे और हमने उस गोल को अचीव कर लिया, फिर हम नेक्स्ट गोल पे जाएंगे। ठीक है जी। तो प्रभु जी क्या ये सही है या सीधे हम ना दोनों बातें सही हैं कि हमारा एक ओवरऑल गोल होना चाहिए और फिर उसके बाद छोटे छोटे गोल होना चाहिए। आजकल की दुनिया में ये तो प्रॉब्लम है कि ओवरऑल गोल कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे गोल बहुत सारे हैं। मेरी सैलरी इतनी कब हो जाएगी, मैं अपने घर में कब आ जाऊँगा, समथिंग लाइक दैट। छोटे छोटे गोल बहुत सारे हैं, लेकिन ओवरऑल गोल कुछ नहीं है कि मुझे जाना किधर को है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है और उसके लिए ये छोटे छोटे गोल हैं, ऐसे। ठीक है, डन, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।